एक घर में 7 महीने पहले नई दुल्हन का प्रवेश हुआ। दुल्हन के घर आने से परिवार में खुशियों का माहौल था। परिवार की बड़ी बहू को देवरानी के रूप में एक सहेली मिल गई थी। दोनों देवरानी और जेठानी की पक्की दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन उनकी ये दोस्ती चंद महीनों में ही दुश्मनी में तब्दील हो गई। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि घर आई नई नवेली दुल्हन ने ही अपनी जेठानी की गर्दन काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है। यहाँ के कांठ थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर में रहने वाले हरपाल सिंह बीते 14 अक्टूबर को सुबह करीब 9 बजे अपने तीनों बेटों के साथ खेत पर काम करने के लिए गए थे। घर में राहुल की पत्नी सीमा और सौरभ की पत्नी सुधा मौजूद थी। सुबह करीब 12:30 बजे सभी लोग खेत से वापस घर पहुंचे तो कोई घर में दिखाई नहीं दिया। गौरव ने कमरे में जाकर देखा तो सुधा बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह और हाथ पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे। परिवार के लोगों ने सीमा की तलाश शुरू की तो वह घर में ही बने भूसे के कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी और धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। घर में बहुओं का ये हाल देख परिवार के लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू की और शक के आधार पर घर की छोटी बहू को हिरासत में लिया गया। उसके फोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई तो पुलिस के सामने इस पूरे हत्याकांड का सच सामने आ गया, जिसे जानकर पूरे परिवार के साथ साथ गांव के लोगों के भी होश उड़ गए। दरअसल घर की बड़ी बहू सीमा की गला काट कर हत्या किसी और ने नहीं बल्कि नई नवेली दुल्हन सुधा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बहू सुधा ने प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही जेठानी सीमा की अपने प्रेमी लिटिल के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस को उस पर शुरू से ही शक था। पुलिस ने सुधा के मोबाइल की डिटेल निकाली तो पता चला कि घटना वाले दिन उसने अपने प्रेमी लिटिल कुमार को 25 बार फोन किया था। पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए आरोपी दुल्हन सुधा ने बताया कि जेठानी सीमा कहती थी कि तेरे पेट में मेरे देवर का नहीं बल्कि तेरे यार का बच्चा पल रहा है। सीमा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। मेरे पास उसे रास्ते से हटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सुधा ने आगे बताया कि वह अपने गांव के ही युवक लिटिल से प्रेम करती थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग बिरादरी और एक ही गांव के होने की वजह से परिवार के लोग उनके रिश्ते के लिए नहीं माने। पुलिस पूछताछ में लिटिल और सुधा ने आगे बताया कि सुधा मायके जाती तो हमेशा लिटिल से मिलती थी। इसके अलावा लिटिल भी किसी न किसी बहाने सुधा की ससुराल में जाकर उससे चोरी छिपे मिला करता था। लिटिल गांव के बाहर जंगल में छिपकर उसका वेट करता था। जब घर के लोग खेतों पर काम करने के लिए चले जाते थे और जेठानी सीमा किसी काम से गांव में इधर उधर जाती थी, तब सुधा लिटिल को फोन करके घर बुला लिया करती थी और यहाँ भूसे की कोठरी में दोनों मिलते थे। करीब 2 महीने पहले इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जेठानी सीमा को भनक लग गई थी। सीमा ने कई बार लिटिल को घर के आसपास चक्कर लगाते हुए देख लिया था। सुधा ने आगे बताया कि जेठानी सीमा ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। जेठानी मेरे और प्रेमी लिटिल के संबंधों को लेकर ताने दिया करती थी और कहती थी कि तेरे पेट में मेरे देवर का नहीं बल्कि तेरे यार का बच्चा पल रहा है। जेठानी के चिढ़ाने पर मेरा पति सौरभ भी मुझे इसी बात के ताने देने लगा था। सीमा ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। मेरे पास उसे रास्ते से हटाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। सुधा ने अपना जुर्म कबूल करते हुए आगे बताया कि जेठानी के तानों से परेशान होकर मैंने प्रेमी लिटिल से कहा कि या तो तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो या जेठानी सीमा को ही रास्ते से हटा दो। सुधा के कहने पर लिटिल कुमार ने कहा कि वो सीमा के साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगी। लिटिल ने पहले सीमा के साथ गलत हरकत करके उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन सीमा के विरोध की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। लिटिल कुमार ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस पूछताछ में आगे बताया कि 14
अक्टूबर को सुधा से फोन पर उसकी बात हुई और वह दरियापुर गांव पहुंच गया। सुबह 9 बजे जब सुधा का पति, ससुर, जेठ और देवर खेतों पर काम करने के लिए चले गए तो सुधा ने उसे फोन करके घर बुला लिया। इस दौरान सुधा की जेठानी सीमा गांव की दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। तभी वह भूसे वाले कमरे में जाकर बैठ गया। लिटिल ने पुलिस को आगे बताया कि दुकान से लौटने के कुछ देर बाद सीमा भूसा लेने के लिए कमरे में आई, तभी मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। तुरंत ही सुधा भी कमरे में आ गई और उसने सीमा के पैर पकड़ लिए। लिटिल कुमार ने कमरे में पड़ी दराती से सीमा का गला काट दिया। दराती का बेंत टूटा होने की वजह से सीमा का गला सही से नहीं कट सका। तब चाकू से सीमा का उसने गला काट दिया। सीमा वहीं पर गिर गई। दोनों ने मिलकर सीमा का गला मरते दम तक दबाए रखा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि सीमा अब मर चुकी है, तब डेड बॉडी को भूसे वाले कमरे में ही फेंक दिया। लिटिल ने पुलिस पूछताछ में आगे कहा कि घटना के बाद भूसे वाले कमरे के गेट पर काफी खून पड़ा था, जिसे सुधा ने खुरपी से और मैंने फावड़े से खुरच कर वहीं पर रख दिया। दोनों के हाथ और पैर कपड़े खून से सन चुके थे। बाथरूम में जाकर उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और उसके बाद चाकू और टूटे बेंत वाली दराती को लेकर मैं भाग गया। लिटिल ने आगे बताया कि सुधा ने खुद ही अपने हाथ पैर बांधे थे और उसी ने खुद ये कहानी बनाई थी। घर में घुसे कुछ लोग जेठानी की हत्या कर गए हैं और उसे नशे का इंजेक्शन देने के बाद बेहोश किया गया है। जेठानी की हत्या कराने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ने वाली सुधा को उसके मोबाइल फोन ने ही पकड़वा दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो सबसे पहले शक के दायरे में खुद सुधा ही आ गई थी। पुलिस ने सुधा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि वो अपने मायके में रहने वाले लिटिल कुमार से रोजाना बातें करती थी। घटना वाले दिन भी उसने अपने प्रेमी लिटिल कुमार से 25 बार बात की थी। पुलिस ने सख्ती के साथ जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सुधा और उसके प्रेमी लिटिल कुमार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।